स्वागत तो करो हमारा। राम राम लाडलो, क्या हाल चाल? ठीक ठाक सारे? राम राम है सारा ने स्वागत है अपने चैनल पे। जो नया है वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लियो फॉर नेक्स्ट अपडेट। जिया भी पॉसिबल होती जागी अपन टेस्ट सीरीज डालता जाऊंगा, ठीक है। और यह वीडियो है हिंदी की टेस्ट सीरीज है। शुरू करते हैं पहले पर्सन से। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी पूरी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा स्त्रीलिंग? ऑप्शन डी पूरी। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो। निम्न में से स्त्रीलिंग है संतान, सवारी और आंख। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्त्रीलिंग बताना है, 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथा उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। संतान, सवारी और आंख तीनों ही कौन से हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निम्न में से असत्य है समूह, पुल्लिंग, भीड़, स्त्रीलिंग। थर्ड ऑप्शन है सभा, पुल्लिंग, टोली, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सभा पुल्लिंग नहीं होती, स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो और टोली स्त्रीलिंग है ही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है शराब, दुकान, अध्याय, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी अध्याय। शराब, दुकान, ये दोनों कौन से है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अध्याय। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो। लिंग रूपांतरण के संबंध में निम्न में से असत्य है नाती, नातिन। लिंग रूपांतरण दे रखा है, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग जो भी दे रखा है उसमें असत्य पूछा है, यानी गलत कौन सा है? नाती, पहला ऑप्शन नाती, नातिन। बी ऑप्शन अहिर, अहिरिन। ऑप्शन सी रींच, रींचनी। ऑप्शन डी कमेटी, सभा। तो लिंग रूपांतरण के अनुसार असत्य कौन सा होगा? ऑप्शन डी। नाती का नातिन सही है, अहिर का अहिरिन सही है, रींच का रींचनी सही है। तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखो। निम्न में से उभयलिंगी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ए शेर, बी अध्यापक, सी राष्ट्रपति, डी राजा। ठीक है, उभयलिंगी का मतलब है दोनों लिंग वाले व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो अगर जे कोई पुरुष राष्ट्रपति है तो भी राष्ट्रपति रहेगा, अगर कोई महिला राष्ट्रपति है तो भी राष्ट्रपति ही रहेगा। अध्यापक का देखो, अध्यापक का अध्यापिका हो सकता है, राजा का रानी हो सकता है, शेर का शेरनी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। खान का स्त्रीलिंग है खान, खानी, खानम, खानिया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी खानम। खान का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? खानम। रुद्राणी स्त्रीलिंग शब्द है रुद्राक्ष का, रुद्र का, रौद्र का, रुद्रम का। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी रुद्र का। ठीक है, रुद्र का क्या होगा? रुद्राणी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। शूद्र का स्त्रीलिंग होगा शूद्रक, शूद्रिका, शूद्रा या शूद्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? शूद्रा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न। सूता शब्द का
पुल्लिंग शब्द है, सूत का सूता बनेगा, ठीक है। लेकिन सूत में दो सूत दे रखे हैं, एक जिसमें छोटा है ऊ है और एक जिसमें बड़ा ऊ है, ठीक है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से किस शब्द का पुल्लिंग नहीं होता? गाभिन, गर्भवती, सोत या उपरोक्त सभी। प्रश्न में पूछा है ऐसे कौन सा शब्द है जिसका पुल्लिंग नहीं होता? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, इन तीनों का ही पुल्लिंग नहीं होता, ठीक है। गाभिन, गर्भवती और सोत, इन तीनों का कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से सत्य है? डाकू, डाकिन, भेड़, भेड़िया, सांड, सांडनी, युवक, युवती, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? युवक का युवती, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सही पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है? प्रौढ़, प्रौढ़ा, बावज, बोझाई, कोवा, कोवी, राक्षस, राक्षसी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है ए, प्रौढ़ का प्रौढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न, धोबी शब्द का बहुवचन है? धोबियाँ, धोबिये, धोबी या उक्त कोई नहीं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन सेम रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा? धोबी का धोबी। निम्न में से बहुवचन है? चांदी, सोना, क्रोध या उपरोक्त सभी। बहुवचन पूछा है, पहला ऑप्शन दिया है चांदी, दूसरा ऑप्शन सोना, तीसरा ऑप्शन क्रोध और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुवचन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। चांदी, सोना, क्रोध सभी बहुवचन है। निम्न में से सही नहीं है? एक वचन और बहुवचन दे रखा है, इनका मिलान पूछ रखा है, सही कौन सा है और गलत कौन सा है। मतलब प्रश्न में पूछा है सही नहीं है, यानी गलत है वो बताना है। चुईया का चुईया, घर का घर, घंटा का घंटाएं, देवताओं का देवताओं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? घंटा, घंटाएं, ऑप्शन सी। निम्न में से असुमेलित है? समाचार, एक वचन और बहुवचन में दे रखा है। समाचार का समाचार, जाति का जातियाँ, परीक्षा का परीक्षाएं, इच्छा का इच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इच्छा का इच्छा। इच्छा का बहुवचन इच्छाएं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गण का बहुवचन है? गणों, बी ऑप्शन गणी, सी ऑप्शन गणिया, डी ऑप्शन गण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गण, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए। कलमी आमों में मिठास है, सोना बहुत महंगा है, जनता महंगाई सहन कर रही है, बालक सो गए, ठीक है। तो गलत कथन छांटना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बालक सो गए। गए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा रखा है, जो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सही नहीं है? जाति का जातियाँ, लिपि का लिपियाँ, नीति का नीतियाँ, बहु का बहुएं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जाति का जातियाँ जो दे रखा है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? राधा ने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी,
कल वे आने वाले थे। तो वर्तमान काल में कौन सा है? ऑप्शन बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के तीन प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी काल, ऑप्शन सी वचन, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी काल। नेक्स्ट प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी। ऑप्शन सी वह पढ़ने वाला था। ऑप्शन डी उसने पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, तो भूतकाल में नहीं है ऐसा पूछा है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी वह पढ़ने वाला है, यानी भविष्य की बात की गई है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आसन भूत, ऑप्शन बी हेतु मध्यभूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या उक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हेतु मध्यभूत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के एकदम बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, वहाँ पहली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रियार्थक, ऑप्शन बी तत्कालिक, ऑप्शन सी अनुकरणात्मक, ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से तत्कालिक वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, या वह जाता है? वह जाता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी तत्कालिक वर्तमान मतलब जो काम चल रहा है, और अपूर्ण वर्तमान मतलब पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा वाक्य है? वह आता होगा, वह आ रहा था, वह आया था, तुमने खाया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? वह आ रहा था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल में है? मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। तो भविष्य काल के बारे में पूछा गया है कि किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल में है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। ठीक है, तो भविष्य काल की बात हो रही है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी है, वह पुस्तक पढ़ रही थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो सामान्य भूतकाल की बात पूछ रहा है, तो कौन सा आंसर होगा? उसने पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।